हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक। एलएनजेपी में मरीज को किया गया भर्ती। तंजानिया से भारत आया था युवक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जैसलमेर का दौरा। बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले, बीएसएफ ने देश की सरहदों को महफूज बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर दौरा। एम्स का करेंगे उद्घाटन। पूर्वांचल में जातीय समीकरणों को साधेंगे। गोवा में आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल का महिलाओं के लिए ऐलान। गृह योजना का लाभ बढ़ाकर करेंगे 2500। बोले, गोवा से इन खराब नेताओं को करना है साफ। नागालैंड में सुरक्षा बलों की ओर से की गई फायरिंग। 13 लोगों से ज्यादा की मौत। सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का दिया आदेश। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि की है। ये मरीज इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि विदेश से आए 12 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 11 लोगों को सामान्य कोरोना है, लेकिन 12वां व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला। ये व्यक्ति अफ्रीकी देश तंजानिया से भारत आया था। इस शख्स से जुड़े हुए 6 लोगों के सैंपल का भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराया गया था। अफेक्टेड कंट्री से जितने भी लोग हैं उनका सबका टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स एलएनजेपी में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा एलएनजेपी में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है, और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी। बट हाँ कि 12 में से शुरुआती रिपोर्ट में एक मरीज ओमिक्रॉन का पॉजिटिव है जी। ये तंजानिया से आए थे, और 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं, ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने अब कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिन जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिले हैं, वहां से दिल्ली की फ्लाइट पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में अब एक बार फिर से सख्ती बढ़ाई जाए और बिना मास्क के कहीं भी एंट्री नहीं दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर है। आज अमित शाह जैसलमेर में बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। जैसलमेर में अमित शाह ने बीएसएफ जवानों की परेड की सलामी ली। बीएसएफ अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर अमित शाह ने बीएसएफ जवानों को सम्मानित भी किया। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश के 35,000 जवानों ने अलग अलग सीमाओं पर बलिदान दिए हैं और देश की सरहदों को महफूज बनाया है। ये सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन सपनों को साकार करने आ रहे हैं जिन्हें पिछली सरकारों की नाकामियों ने नकारा सा बना दिया था। पीएम के हाथों 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के लिए जो नामुमकिन था उसे पीएम मोदी ने मुमकिन कर दिखाया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गोवा के दौरे पर है। इस दौरान केजरीवाल ने गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महिलाओं के लिए नई गारंटी का वादा किया। केजरीवाल ने कहा कि गोवा में गृह आधार योजना के तहत वो महिलाओं को 1,500 की जगह 2,500 रुपए अब देंगे। जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलता उन्हें वो 1,000 रुपए देंगे। नागालैंड के मूल जिले में सुरक्षा बलों की ओर से की गई फायरिंग में 13 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच की घोषणा की है। बता दें कि नागालैंड में रविवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब राज्य के कुछ युवाओं की मौत हो गई। वहीं सेना की ओर से नागालैंड के मोन जिले में
उग्रवाद रोधी अभियान के दौरान कई आम लोगों की मौत होने के मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। वहीं नागालैंड में फायरिंग की घटना पर बवाल जारी है। सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर कहा कि भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। गृह मंत्रालय आखिरकार कर क्या रहा है जब आम नागरिक यहां तक कि सुरक्षा कर्मी अपनी ही जमीन पर सुरक्षित नहीं है। नागालैंड के मोन जिले में शनिवार को एक उग्रवाद रोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने जो फायरिंग की उसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। लखनऊ में शनिवार को सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में राहुल गांधी और वरुण गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर जोरदार प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार मांगने वालों पर यूपी सरकार लाठियां मार रही है। वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इस मुद्दे पर योगी सरकार पर हमला बोला। वरुण ने कहा कि बच्चे भी मां भारती के लाल हैं, इनकी बात मानना तो दूर कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार को पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। राज्य में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला बीते काफी समय से गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे और एक बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी के लिए पीएम मोदी की रैली काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी इसके जरिए यूपी के एक बड़े हिस्से तक अपना संदेश देगी। कहा जा रहा है कि इस रैली में करीब 4 लाख लोग हिस्सा लेंगे। वहीं पीएम मोदी पूर्वांचल में जातीय समीकरणों को भी साधेंगे। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपने काम से प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गजों का दिल जीत लिया है। दरअसल नीरज चोपड़ा हाल ही में अहमदाबाद पहुंचकर स्कूल के बच्चों से मिले। यहां उन्होंने बच्चों को जेवलिन थ्रो करना सिखाया, साथ ही खेल और फिटनेस के प्रति बच्चों को जागरूक भी किया। नीरज चोपड़ा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि युवा छात्रों के बीच जाकर उन्हें खेल और फिटनेस के प्रति जागरूक करना ये नीरज चोपड़ा द्वारा शानदार पहल है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए खास माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी राज्य में सत्ता में है और उस पर पिछले प्रदर्शन को दोहराने का दबाव भी है। वहीं राज्य में अन्य सियासी दल बीजेपी को सत्ता से हटाने, अपने किले को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब बीजेपी ने राज्य में स्थानीय स्तर पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब पार्टी जातिगत वार सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन जिला स्तर पर करेगी। हालांकि अभी तक इस सम्मेलन का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जाता था। मौसम विभाग के मुताबिक आज पुरी में जमीन से टकराने से पहले चक्रवात और भी कमजोर होते हुए गहरे दबाव में पहुंच जाएगा। पुरी में बारिश शुरू हो चुकी है। तूफान के कमजोर पड़ने से नुकसान और तबाही कम होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सोमवार को असम, मेघालय और त्रिपुरा के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। यूपी के मथुरा में 6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद में जल अभिषेक के ऐलान से माहौल गर्मा गया है। इस जानकारी के बाद शहर में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। मस्जिद और उसके आसपास उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी के जवान और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। एसएसपी मथुरा के मुताबिक अब तक सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर शहर के गोविंद नगर और कोतवाली पुलिस थाने में 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बीच कोरोना वायरस के आंकड़ों ने एक बार फिर से लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,895 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,796 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना महामारी की चपेट में आकर मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर अब 4,73,326 तक पहुंच चुका है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।